अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे प्रदेश में भव्यता के साथ मनाया गया। आगरा में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और बदायूं में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर इन लोगों ने योग से कैसे निरोग रहा जाए उसके बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बात को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। पूरा विश्व योग को लेकर गंभीर हुआ है, जो इस योग दिवस पर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनके प्रयास से ही 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने उसका समर्थन किया। अगले ही साल 2015 में कर्तव्य पथ पर 35,885 लोगों स्वयं प्रधानमंत्री के साथ योग किए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बने। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम जाकर के योग के महत्व के बारे में पूरे विश्व को हिंदी और अंग्रेजी में बताया और स्वयं योग किया। मैं समझ सकता हूँ कि अगर 365 दिन योग कोई करता है और बहुत लोग होंगे, लेकिन सेलिब्रिटीज में मैं मोदी जी को जानता हूँ कि वो देश में रहें, विदेश में रहें, हवाई जहाज में रहें, वो योग को निश्चित करते हैं। और इस बार का स्लोगन बहुत अच्छा है, वन अर्थ और वन हेल्थ। योग दिवस के उसमें मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने सबने उद्बोधन सुना। उन्हीं की सोच और संकल्प था कि आज योग जो है, जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं मगर पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। और ये भारत की देन है, भारत के लिए तो है ही, विश्व के लिए है। स्वस्थ भारत के लिए एक योग जो है वो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया था और आज देखने को मिल रहा है हर घर जहाँ जाएंगे पूरे विश्व भर में योग का प्रचलन है। राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। खास तौर से काशी वासियों को आज 80 घाट पर काशी में मुझे आम जनमानस के साथ योगाभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी काशी वासियों को भी बधाई देती हूँ और सभी को यही कहना चाहती हूँ कि योग हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को जोड़ने का सबसे बड़ा सेतु है। आज पूरी दुनिया योग को अपने जीवन में अपना रही है, तो कम से कम 140 करोड़ भारतीयों को पीछे नहीं रहना चाहिए। हम सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग न करें, बल्कि नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाएं। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। इसका यही उद्देश्य है कि आज जो कुछ हमने सीखा है वो हमेशा हम उसका पालन करते रहें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और हमारा मानसिक चिंतन भी सही रहे। जब हमारा स्वास्थ्य सही होगा और जब स्वास्थ्य सही होगा तभी हमारा मानसिक चिंतन सही होगा, और जब मानसिक चिंतन सही होगा तभी हम अच्छे कार्य कर सकेंगे और एक आदर्श नागरिक कहलाने के अधिकारी बनेंगे।